मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो भला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी और उसका प्यार निराला है और उसकी वफादारी पुश दर पुश इंसानों के साथ रहती है। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 38वीं आयत। हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 38वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बंद कर दो। आप सब तशरीफ करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। सारे मिलकर कहेंगे। हमने अब थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम पर गौर फिक्र करनी है। और मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए आज सीख सके। हालेलुया। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जी मिलकर कहेंगे, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब हमें कब दिया जाएगा? मेरे से तो आज हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे। हमें क्यों खुदा को देना चाहिए और हमें कैसे खुदा को देना चाहिए। हमें क्यों खुदा को देना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 हमें कैसे खुदा को देना चाहिए। मेरे चीजों, खुदा को हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि देना एक रूहानी असूल और देना एक रूहानी कानून। बाइबल के मुताबिक देना एक रूहानी असूल और देना एक रूहानी कानून है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि हमें खुदा को कैसे देना है, हमें खुदा को कैसे देना है। अब मेरे चीजों, हम देखते हैं कि ऐदे अतीक में यहोवा बाप खुदा ने यहूदियों को यह हुक्म सादिर किया था। इस तीसरा में जब हम पढ़ते हैं कि वो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में लाए। वो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में लाए। अब आमदनी के 10वें हिस्से से क्या मुराद है? जो आप आमदनी अर्न करते हैं, जो आपकी सैलरी है, उसमें जो आप अर्न करते हैं पूरा मंथ, मेरे जीजो, उसमें से जो 10वां हिस्सा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 20,000 है, तो उसमें से जो 10वां हिस्सा है वो आपका 2,000 है। 10वां हिस्सा आपका क्या है? 2,000 है। अगर आप 15,000 कमाते हैं तो उसमें से अगर 1500 जो है वो खुदा का हिस्सा है, वो 10वां हिस्सा है। और अगर आप 5,000 कमाते हैं तो उसमें से जो 500 रुपया है वो क्या है? आपकी टाइट है, आपकी दैनिकी है, यानी कि आमदनी का 10वां हिस्सा है, और वो हमने खुदा के हुजूर में लाना है। ये कौन फरमा रहा है? ये रब्बुल फौज फरमा रहा है। और खुदावंद ने हुक्म सादी किया है कि वो अपनी आमदनी का, यानी कि हम आज हमसे खुदा कह रहा है कि हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में लाएं। आमदनी के 10वें हिस्से से क्या मुराद है? जो कुछ आप अर्न करते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो डबल ड्यूटी भी करते हैं। वो सुबह को भी जाते हैं, वो शाम को भी जॉब करते हैं, और कुछ लोग ऐसे कि वो अपना कारोबार भी करते हैं। कुछ ऐसी बहनें हैं कि वो घरों में सिलाई करती है, कुछ होम ट्यूशन जो है वो टीच करती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो उन्होंने अपने सैलून खोले। जरूरी नहीं है कि वो शख्स पर ही दायिकी लागू है जो कि ऑफिस में जॉब करता है, यहाँ जो मर्द हजरात हैं वो ही सिर्फ दे सकते हैं, बल्कि हर वो शख्स जो ईमानदार है, जो खुदा से प्यार करता है, मेरे जिद्दों वो जो कुछ कमाता है उसमें से खुदा के लिए ये बनता है कि हम अपना 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में लाएं। अब हमें दायिकी कहाँ पर देनी चाहिए? दायिकी कहाँ पर देनी चाहिए? खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरी दायिकी जखीरा खाना में लाओ। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि पूरी दायिकी जखीरा खाना में लाओ। क्या आदि का कहा गया? थोड़ी सी कहा गया कि अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा खुदा के लिए दे दो। अपनी सैलरी का, अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो उसमें से 500 रुपए है वो जो खुदा को हम दे दें। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसमें से 1,000 का नोट निकाल कर हम खुदा को दे दें। बल्कि मेरे जीजों, ये खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरी दायिकी, कितनी? पूरी दायिकी खुदा के घर में लाओ। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपने पूरा 2,000 जो है वो खुदा के हुजूर में देना है। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आपने पूरा 1,500 जो है वो खुदा के हुजूर में लाना है। अगर आपकी सैलरी 5,000 है तो मेरे अजीजों, आपने सिर्फ 500 रुपया जो है वो खुदा के हुजूर में लाना है। आपने उसमें से 250 नहीं लाना।
अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपने 500 नहीं लाना है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपने मेरे जीजो 2,000 नहीं लाना है, बल्कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि पूरी दही की ज़ख़ीरा खाना में लाओ। कितनी दही की? और दही की हमने देनी कैसे है, इसका पैटर्न भी हम सीखेंगे। दही की हमने देनी कैसे, पहले मैं सीखा कि हमने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देना है, और 10वें हिस्से से मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह मेरे जो अब जो दही की हमने लानी कहाँ पर है, वो खुदा के हजूर में लानी है। इट्स मीन कि हमने चर्च में लानी है। वो चर्च जो आपका मुकामी चर्च है, जहाँ से आप बरकत को रिसीव करते हैं, वही जो चर्च है वो हक है इस बात का कि आप उसी चर्च में अपनी दही की लाएं और खुदावन के हजूर में। हालेलुया। अब हमने दही की देनी कैसे है, जैसे ही आपको मंथ के स्टार्ट में सैलरी मिलती है तो हम अपने घरों में पैसे लेकर आते हैं। जो सैलरी मिलती है तो वो पैसे हम अपने घरों में लेकर आते हैं। तो मेरे से जितनी भी आपकी सैलरी है, आप क्या करिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप उसमें से 2,000 को सेपरेट कर लें, 2,000 को सेपरेट कर लें, और जो बाकी आपके पास 8,000 बचता है आप उससे अपने खर्चात। हमने ये नहीं करना है कि आपकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसमें से 2,000 हमने क्या किया है, सेपरेट नहीं किया है, बल्कि 18,000 को पहले हम खर्च कर लेंगे। हम सारे पैसे लगा लें, अपने घरों के खर्चात पूरे कर लें, उसमें से जो कुछ बचा वो एंड पे हम चर्च में लेंगे। बल्कि हमने पहले क्या करना है, जैसे ही आपकी सैलरी आपको मिलती है, हमने सबसे पहले जितनी भी आपकी सैलरी है उसकी निस्बत आपने क्या करना है, उसी लिहाज से खुदावन के हुजूर में उसको सेपरेट कर देना है, आपने अलग कर देना है। और उसके बाद जो आपके बाकी बचते हैं आपने क्या करना है, उसको अपने अखराजात के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि हम पहले अपने सारे घर के काम कर लें और फिर अगर बचते हैं या समटाइम नहीं भी बचते हैं तो फिर हम अगले मंथ पे चले जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सी बरकत जो खुदा आपको देना चाहता है मेरे दोस्तों, हम वो मिस कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि खुदा हमारे रुपए पैसे का मोहताज नहीं है, वो हमारे माल दौलत का मोहताज नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कि आप उसे अपना आप दे दे। जब आप उसको अपना आप दे देंगे मेरे दोस्तों, तो जो कुछ आपका होगा वो फिर खुदा का होगा, और जो खुदा का होगा तब वो आपको होगा। हालेलुया। जब आप उसको अपना आप मुकम्मल तौर पर दे देंगे तो फिर वो सब कुछ क्या होगा, वो खुदा का होगा। और जब खुदा का सब कुछ आप अपना आप सब कुछ खुदा को दे देंगे तो फिर जो कुछ भी खुदा का होगा वो सब कुछ आपको, फिर जमीनी बरकत आपके पास होगी, आसमानी बरकत आपके पास होगी, लेकिन उस कंडीशन में होगी जब हम खुदा के पैटर्न के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि देना जो है वो बरकत को हासिल करने के पैटर्न है। खुदा हमें तब भी देता है जब हम उसको नहीं देते हैं। बहुत से आप लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते, वो बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं लेकिन उनके पास वो बरकत नहीं होती, क्योंकि जो देना है वो एक बाइबल का कानून है, बाइबल का एक पैटर्न है। और जब हम देते हैं तो खुदा मेरे चीजों हमें मल्टीप्लाई करके देता है। हालेलुया। और हमने क्या करना है, हमने खुशी से खुदावन के हुजूर में देना है, हमने लाचारी से नहीं देना। अब पादरी साहब ने कह दी है या किसी बहन ने कह दी है तो मजबूरी से हम अपने पैसों में से निकालते हैं और क्या करते हैं, हम चर्च में देते हैं। अगर हम इस कंडीशन में देते हैं तो फिर मेरे चीजों हमें अजर नहीं मिलता, क्योंकि खुदा हमारी नीयत को देख रहा होता है। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। अगर मेरे चीजों हम उसको नहीं देते, अगर हम उसको नहीं देते तो खुदा की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जिज़ो क्या होता है कि हम जब नहीं देते हैं तो हम खुदा के हुक्म की हुक्म अदूली कर लेते हैं, क्योंकि जो देना है वो खुदा का एक कानून है, खुदा के कलाम के बाइबल के मुकद्दस के मुताबिक एक पैटर्न है। तो जब हम नहीं देते हैं तो हम खुदा के कलाम की हुक्म अदूली करते हैं। तो जब हम खुदा के हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं तो दर हकीकत मेरे जिज़ो हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह करते हैं। और जब हम उसके हुक्म को, उसकी पासदारी करते हैं, हम उसके हुक्म को मानते हैं, तो दर हकीकत मेरे जो हम अपने लिए उसकी बरकत को है वो रिसीव करते हैं। जब हम नहीं देते तो क्या करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं। और खुदा के हुक्म को ना मानना ये क्या है, ये गुनाह है। और जब हम गुनाह करते हैं तो बहुत सी जो बरकत खुदा ने आपको मुझे देने का वादा किया होता है हम उससे महरूम रह जाते हैं। और जब हम उसके हुक्म की पासदारी करते हैं, हम उसके हुक्म को मानते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं और हम खुशी से उसके हुजूर में देते हैं, तो फिर मेरे जीजो वो अपने आसमान के दरीचों को खोलकर हमें बरकत पे बरकत देता है। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपको बात कह रही है। हम ऐसे में देखते हैं
کہ 10% کا کہا گیا کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے خدا کے حضور میں لانا ہے. اسی طرح ہم نئے عہد نامہ میں سے بھی دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے 10% کا تو نہیں کہا. میں یہ نہیں کہی کہ یسوع مسیح نے دینے سے مذمت کی ہے. خدا یسوع مسیح دینے کی مذمت نہیں کر رہے بلکہ خدا یسوع مسیح آجائے وہ 100% دینے کا کہتے ہیں. کتنے کا کہتے ہیں؟ 100%. اب 100% سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دے دو, گھبرائیں نہیں. جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا 100% دے دے وہ آپ کی فکر کرتا ہے. ہاللیلویا. لیکن بائبل مقدس میں کیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ 100% دینے کا کہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. مرقس کی انجیل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت دولت مند ہوتا ہے اور خداوند کے پاس دوڑتا آتا ہے اور کہتا ہے اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اور وہ خدا یسوع مسیح سے ایک سوال کر رہا ہے نا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اب یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے, حکموں کو تو جانتا ہے, تو وہ تو زنا نہ کر, تو خون نہ کر, تو فلاں نہ کر, یہ کہ سارے حکم. وہ میرے عزیزو خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں ان احکامات کو جو 613 احکامات ہیں وہ کہتا ہے میں تو اس کو لڑکپن سے ہی اس پر عمل کرتا آ رہا ہوں. اب آپ سوچیں ذرا وہ جو احکامات ہیں 613 شریعت کے جو احکامات تھے وہ 613 تھے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں بچپن ہی سے لڑکپن ہی سے ان پر کیا کرتا آ رہا ہوں, عمل کرتا آ رہا ہوں. تو پھر میرے عزیزو جب خدا یسوع مسیح یہ سنتے ہیں تو خدا یسوع مسیح اس پر دیکھتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کو اس پہ پیار آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت دولت مند ہوتا ہے اور خدا تو پہلے سے جانتا ہے کہ کس نیت سے آیا ہے. اور خدا یسوع مسیح کو اس پر پیار آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یسوع مسیح کہ اپنا 20% بیچ غریبوں اور غریبوں کو دے کر میرے پیچھے آ جائے. کیا کہتے ہیں یسوع مسیح؟ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنا 10% بیچ کر غریبوں کو دے گا. کیسے کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اور تو اپنا سارا مال بیچ کر, کتنا بیچ کر؟ اپنا سارا مال بیچ کر میرے پیچھے ہو لے تو پھر تو آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو سکتا ہے. 10% کی بات کی ہے, 20 کی ہے, 50 کی ہے, کیا 80 کی ہے, کتنے کی ہے؟ میرے جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سارا مال بیچ کر اور سارے سے مراد ہے کہ اپنا 100% جو ہے وہ خداوند کو دے. اور جب تو اپنا 100% خدا کو دے گا تو خدا کیا کرے گا, تجھے آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا دے گا. ہاللیلویا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بات وہ مادر شخص سنتا ہے تو اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے. کیوں اداسی چھا جاتی ہے؟ کیونکہ بڑا مالدار ہوتا ہے اور اس کو اپنی دولت سے بہت پیار ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ میرے جو وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہی سے محروم رہ جاتا ہے. بادشاہ کے پاس آ کر بھی وہ بادشاہی سے محروم رہ جاتا ہے. اکثر اوقات ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, ہم چرچ میں آتے ہیں, ہم وہ عبادات کرتے ہیں, ہم میٹنگز رکھواتے ہیں, ہم ہاؤس میٹنگ رکھواتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم بادشاہ کے وارث نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہم خدا کے حضور میں نہیں دیتے ہیں. ہم ایک قانون کو تو توڑ دیتے ہیں, باقی سارے پر ہم عمل کر رہے ہیں. اس لیے میرے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی زندگی, اس کی بادشاہی کے وارث بن سکے, ہمیشہ کی زندگی کو پا سکے, تو میرے عزیزو ہم نے صرف ایک قانون کو نہیں ماننا بلکہ بائبل کے سارے قانون کو ماننا ہے. اور بائبل کے قانون میں ایک یہ بھی ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. ہاللیلویا. اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے مزید سیکھتے ہیں. ایک بچہ جو میٹرک میں پڑھتا ہے, آپ کو پتہ ہے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں, سسٹر سونی ہے, سسٹر چیزا ہے, بھائی سنجو بھی ہیں, تو یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے میٹرک پاس کی. اب میٹرک میں یا کوئی بھی کلاس ہے تو کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں, میتھمیٹکس, انگلش, اردو, سائنس, مطالعہ پاکستان, سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے جو اگر ایک شخص, ایک اسٹوڈنٹ مطالعہ پاکستان میں پاس ہو جائے, میتھ میں پاس ہو جائے, انگلش میں پاس ہو جائے, اردو میں پاس ہو جائے اور سائنس میں فیل ہو جائے, تو وہ پاس کہلائے گا کہ فیل کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا جی؟ یہ بتائیں, پاس کہلائے گا کہ فیل کہلائے گا؟ فیل کہلائے گا.
अगर वो 2 में भी फेल हो जाता है इसमें कि वो फेल है, अगर वो 1 में फेल हो जाता है इसमें कि वो फेल है। इसी तरह मेरे जीजो, अगर वो सारे सब्जेक्ट में पास होगा तो टीचर उसको पास करके, वरना वो फेल ही है, उसका साल जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह मेरे जीजो, अगर आप बाइबल मुकद्दस के बाकी सारे कानून को मानते हैं, आप उसके सारे हुक्म की पासदारी करते हैं, लेकिन आप जब देने की बात आती है हम इस हुक्म को तोड़ देते हैं, तो दर हकीकत मेरे जीजो हम भी उसकी बादशाही में पास नहीं होंगे। खुदा हमसे पूछेगा, क्योंकि उसके बाइबल में लिखा है खुदा हमारे रुपए पैसे का मोहताज नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि खुदा हमारे रुपए पैसे का मोहताज नहीं है, लेकिन क्या मेरे जीजो, ये देना जो है एक रूहानी असूल है, ये कानून है, और जब हम देते हैं तो इसकी वजह से हम बरकतों को रिसीव करते हैं। इसलिए खुदा ने ये पैटर्न मुकर्रर किया है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा, और जब हम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि हमें बरकतें भी रिसीव नहीं करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसी तरह एक और वाक्य देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, बहुत मशहूर वाक्य है, एक बेवा कंगाल का। आइए मेरे साथ निकालिएगा मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 41वीं से 44वीं आयत तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसको पढ़ ही लेते हैं। जी सिस्टर सोनिया पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। 12वां बाब। जी 12वां बाब, उसकी 41 to 44 वर्सेस। ठीक है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं, और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक थैला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर उसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ उसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। खुदा के कलाम पर बरकत हो। आमीन, सब कहिएगा आमीन। अब मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीहा अपनी मसलूबियत से पहले यरूशलेम की हैकल में अपने शागिर्दों के साथ हैकल में मौजूद थे। और क्या होता है कि हैकल में एक मखसूस हिस्से पर, हैकल के एक मखसूस हिस्से में चंदे के बॉक्स रखे होते थे, और वहाँ पर जो लोग आते थे वो अपना हदिया नजराना डाल रहे थे। उस दिन भी क्या होता है कि खुदा यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि लोग आते हैं और वाफिर मिकदार में अपने हदिये नजराने उस बॉक्स में डाल रहे होते हैं, चंदे के बॉक्स में डाल रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो डाल रहे होते हैं तो एक गैर मामूली वाक़या रूबरू होता है। एक बेवा कंगाल आती है, एक कंगाल बेवा वहां पर आती है, और वो क्या करती है कि 2 दमड़ी उसमें डालती है। और जब यीशु मसीह ये देख रहे होते हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा दिया, इस बेवा ने सबसे ज्यादा दिया। तो शागिर्द तो कहते हैं कि हालांकि बात क्या है कि जो दूसरे लोग हैं वो तो बहुत डाल रहे होते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह उसके दिल पर निगाह कर रहा होता है। मेरे जीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक तो वो बेवा है, सबसे पहली बात वो क्या है, बेवा है, उसका शोहर नहीं है। उसके बाद वो कंगाल है, कंगाल बेवा है। और कंगाल वो शख्स होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, और उसके कुछ ना होने के बावजूद उसने अपना सब कुछ डाल दिया। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि इसने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि इसने अपनी नादारी की हालत में भी जो कुछ इसके पास था उसने वो डाल दिया। क्योंकि मेरे जीजों, गरीब होना खुदा के हुजूर में ना देने की शर्त नहीं है। अगर आप गरीब हैं, जो ये नहीं लिखा कि गरीब शख्स ना दे, सिर्फ अमीरों पर ही डिपेंड करता है कि अमीर ही शख्स दे, बल्कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप लाचार हैं, अगर आप कंगाल हैं, तो मेरे जीजों आप अपने बहुतात के मुताबिक खुदा के हुजूर में दे सकते हैं। अगर आप मंथली 5000 कमाते हैं तो आप कम से कम 500 रुपया तो खुदा के हुजूर में दे सकते हैं। अगर आप 2000 भी कमाते हैं तो फिर भी मेरे जीजों आप पर लागू बनता है कि आप उसमें से 200 रुपया निकाल कर खुदा के हुजूर में दे। अगर मेरे जीजों आप 10,000 कमाते हैं तो फिर भी आप मेरे जीजों उसमें से 1000 निकाल कर खुदा को दे सकते हैं, क्योंकि गरीब होना खुदा के हुजूर में ना देने की वजह नहीं है। अगर वो सिर्फ अमीर ही देते तो वो कंगाल और आकर वहां पर ना डालते।
پھر خدا اس کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ اس نے سب سے زیادہ دی ہے. اب خدا نے ان کے جو ہدیہ نذران تھے اس کی نسبت اس بیوہ کنگال کے ہدیہ نذرانے کو قبول کیا اور فرمایا کہ اس بیوہ کنگال نے ان سے زیادہ دی. کیوں دیا؟ کیونکہ خدا اس کی آفرنگ کو دیکھ رہا تھا. وہ یہوہ یری ہے اور وہ دیکھتا ہے اور وہ دیکھ کر مہیا کرتا ہے. جب وہ بیوہ کنگال اس کو وہاں پر ڈال رہی تھی تو خدا اسے بھی دیکھ رہا تھا, اور جب خدا دیکھتا ہے تو میرے سے تو کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا تو خدا اسے ویسے ہی جانے دیا ہوگا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کو لاکھ داد میرا ایمان ہے کہ برکتیں ملی ہوگی, کیونکہ خدا ہماری آفرنگ کو مس نہیں کرتا. اسی طرح جب اس نے اپنی آفرنگ کو خداوند کے حضور میں رکھا تو میرے عزیزو خدا نے اس کی آفرنگ کو بھی مس نہیں کیا, کیونکہ میرے عزیزو خداوند کا انٹرسٹ آپ کے سونے چاندی میں نہیں ہے, آپ کے ہیرے جواہرات پر نہیں ہے, آپ کے دھن دولت پر نہیں ہے, بلکہ میرے عزیزو اس کا انٹرسٹ آپ کے اوپر پڑے ہوئے اس جوئے پر ہے جو ابلیس کی طرف سے ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ میرا جوا لو, میرا جوا نرم اور ملائم ہے. ہاللیلویا. جب ہم اپنے بندوں اس پر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیں, کیونکہ اس سے ہماری فکر ہے. آپ یہ فکر نہ کریں کہ اگر ہم خدا کے لیے دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے, کیونکہ خدا کو آپ کی فکر ہے. خدا کو آپ کی فکر ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, کیونکہ لینے کے لیے دینا شرط ہے. لینے کے لیے دینا شرط ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیں تو پھر میرے عزیزو دینا پڑے گا, کیونکہ دینے سے کیا ہوتی ہیں؟ برکتیں ملتی ہیں. خدا اپنے آسمان کو کھول کر آپ کو برکتیں دیتا ہے. اور میرے عزیزو ایسا نہیں کہ آپ دے رہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بائبل مقدس میں خداوند جب کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ایک ریوارڈ بھی رکھ دیتے ہیں, ایک انعام بھی رکھتے ہیں, اجر بھی رکھتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا, تمہیں ایسے ملے گا. اور اگر ہم جب دیتے ہیں تو خدا نے دینے کے تعلق سے بھی برکتوں کا وعدہ کیا. ہم جب ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کیا برکتیں دیتا ہے. خدا کہتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول کر میں برکت برساؤں گا اور تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. خدا تیرے لیے ٹڈی کو ڈانٹے گا, تیرے پاکستان کا پھل کبھی کچا نہ جڑے گا اور قومیں تجھے مبارک کہیں گی. ہاللیلویا. یہ اس شخص کے لیے برکات ہے جو خدا کے لیے دیتا ہے. اگر میرے عزیزو آپ چاہتے ہیں کہ خدا اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول کر آپ کو برکت پہ برکت دے اور آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو, اور خدا آپ کے لیے ٹڈی کو ڈانٹے اور آپ کے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑ جائے اور قومیں آپ کو مبارک کریں, تو میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ خداوند کے حضور میں دیں, کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں ڈھیل دیں گے تو پھر جو کچھ خدا کا ہوگا خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول کے برسا دے گا. ہاللیلویا. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنا آپ اس کو دیں گے, جب ہم اپنے ہدیہ نذرانے خدا کے حضور میں دیں گے, اور اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر ساری برکات سے محروم بھی رہ جائیں گے. خدا ہمیں برکتیں دینا چاہتے ہیں میرے عزیزو, اور جب ہم برکتیں نہیں اس سے ریسیو کرتے ہیں, اس میں کہ جب ہم اس کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو وہی برکتیں جو ہوتے ہیں وہ کرسز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, وہ لاکھوں میں بدل جاتی ہیں. پھر ہمارا روپیہ پیسہ جو ہوتا ہے بیماریوں میں گزرتا ہے, پھر ہمیں مشکلات آ جاتی ہیں, پھر مشکلاتوں کے پہاڑ جو ہمارے ارد گرد گر جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ مشکلاتوں میں پھنس کر اپنے وہی پیسے جو ہیں ہم ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم خدا کے لیے دینا پسند نہیں کرتے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ بیماری میں مبتلا نہ رہیں, آپ مشکلات میں مبتلا نہ رہیں, بلکہ آپ اس کے آسمان سے آسمانی برکات کو حاصل کر سکیں. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ دیا کرو تاکہ, کیونکہ دینا ایک روحانی اصول ہے. ہاللیلویا. اکثر میرے جو پاسٹر ساجد حنیف صاحب ایک سینٹینس کہتے ہیں دینے کے تعلق سے, وہ میں اکثر سکھاتے ہیں giving is a spiritual discipline and giving is a spiritual love. If you miss the love, you miss the blessing and you go in under curses. Hallelujah. میں اس کی ٹرانسلیٹ بھی کر دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ دینا ایک روحانی اصول ہے اور دینا ایک روحانی قانون ہے, اور جب آپ اس قانون کو رد کرتے ہیں تو در حقیقت میرے عزیزو آپ اس کی برکات کو رد کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ برکات کو رد کر دیتے ہیں, اور ہم کیا ہوتا ہے کرسز کے نیچے آ جاتے ہیں, لعنتوں کے نیچے چلے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود لعنتوں کے نیچے لے کے جاتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم لعنتوں کے نیچے ہیں.
खुदा तो हमें बरकतों का वादा करता है। तो अगर हम लानतों के नीचे आते हैं तो दर हकीकत उसमें जो वीक पॉइंट होता है वो हमारा अपना ही होता है, खुदा का नहीं होता। खुदा तो ये चाहता है कि हम उससे उसकी बरकत को हासिल करें। और अक्सर हम सुनते हैं कि जब बरकत की बात की जाती है तो लोग समझते हैं सिर्फ रुपया पैसा ही है। मेरे पास जो है दौलत अगर 500 दिया तो 1000 आ जाएगा, 1000 दिया तो 2000 आ जाएगा। हमने इस नीयत से भी नहीं देना, हमने ये देखना है कि जो बरकत की बात कर रहा है मेरे जितो, तो आपको हर लिहाज से बरकत देगा। आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी मेरे जितो, आपकी फिजिकली तौर पर ग्रोथ होती है मेरे जितो, आपके बच्चे ग्रोथ करते हैं, आपका खानदान ग्रोथ करता है, आपकी कलीसिया ग्रोथ करती है, आपका चर्च ग्रोथ करता है। और खुदा आपको हर लिहाज से ब्लेसिंग से क्या करता है, आपको ब्लेसिंग देता है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो सारी जो ब्लेसिंग होती हैं वो क्या होती हैं, कर्सिस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब फैसला आज हमने करना है कि हमने बरकतों को रिसीव करना है या लानतों के नीचे आना। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा, मैं नहीं कह। हमने बरकतों को रिसीव करना है या कर्सिस में आ जाना है, ये आज हमने खुद फैसला करना है। अगर हम मेरे चीज़ों चाहते हैं कि हम बरकतों को रिसीव करें तो फिर खुदा ने एक पैटर्न दिया है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक क्या था, देना। टॉपिक क्या था हमारा, देना। इट्स मीन गिविंग। और मैं देखते हैं मेरे चीज़ों लास्ट पॉइंट पर इसको वाइंड अप करना चाहूंगी हमारे टॉपिक पर ही रहते हुए। देना खुदावंद का एक रूहानी असूल, एक रूहानी कानून है। मेरे जो लफ्ज़ जो देना है वो हुरूफ तहजी के मुताबिक 4 हरूफ का मुरक्कब है। जब ये चारों हरूफ मिलते हैं तो एक लफ्ज़ मर्ज़ वजूद आता है और वो है देना। दाल, ये, नून, अलिफ, तो क्या बन जाता है, देना। दाल से हमने दिल से खुदा को देना, दाल से हमने दिल से खुदा को देना है। और ये से हमने यस्सु को देना है। और यस्सु को देने से मुराद क्या है, आपने खादिम को देना। और खादिम को देने से मुराद आपने अपने पासबान को देना जो आपका पासबान है। हालेलुया। दाल से हमने दिल से देना है और ये से हमने यस्सु को देना है। और नून से हमने नेक नीयत से देना है, नून से हमें नेक नीयत से देना है। और अलिफ से हमने ईमानदारी से खुदा को देना है। कैसे देना है, ईमानदारी से। अब ये नहीं है कि एक महीना हमने दाई की दी है और उसी एक महीने से 3 महीने गुजर जाए। ईमानदारी से देना है, हर महीने देना है। अगर हम हर महीने अगर सैलरी रिसीव करते हैं तो हमारा हक बनता है कि हर महीने हम खुदा के घर में लाएं। अगर बरकतें हम हर हफ्ते रिसीव करते हैं और रोज खुदा से रिसीव करते हैं तो मेरे अजीजों देने का पैटर्न भी है कि हम ईमानदारी से हर महीने अपनी पूरी दाई की कहाँ पे लाएं, जखीरा खाना में लाएं। और जखीरा खाने से मुराद क्या है, खुदा के चर्च में लाएं। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार